मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। अब हम आते हैं डिवेंचर्स के फोर्थ वीडियो पर। इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के टॉपिक को समझने वाले हैं। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स? जब कंपनी डिवेंचर इशूड करती है तो उन डिवेंचर्स होल्डर को प्रॉमिस करती है कि आपको हम एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। ये इंटरेस्ट या तो हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअली हो सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट इज अ चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को अपने डिवेंचर्स होल्डर को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पर ही पे किया जाएगा। कि अगर 100 रुपए का एक डिवेंचर्स है तो 100 रुपए पर ही डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। फ्यूचर में किस कंडीशन में उनका पेमेंट होगा, उस कंडीशन पर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हमेशा जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी, जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी, उस वैल्यू पर डिवेंचर का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। रेट प्रीफिक्स होगा। जैसे 12% अगर बोला है तो 12% ही इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को मिलेगा। अब ये हाफ ईयरली बेसिस पर भी मिल सकता है और ईयरली बेसिस पर भी मिल सकता है। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मीनिंग ये होता है कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो उस इंटरेस्ट में से टैक्स कैंसिल करने के बाद जो नेट इंटरेस्ट होता है वो अपने डिवेंचर्स होल्डर को पे करती है। क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट की ग्रॉस अमाउंट पे नहीं करेगी। उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पहले कैंसिल होगा। जो अमाउंट नेट इंटरेस्ट की आएगी वही अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को पे की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी जो भी डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास रखा हुआ है तो ऐसे डिवेंचर्स पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इंटरेस्ट जो है एक्रूड हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, अब उस पॉइंट को समझते हैं कि इंटरेस्ट एक्रूड है। एक्रूड मतलब देना है कंपनी को लेकिन अभी तक उसने पे नहीं किया है। तो यहाँ पर टू उसके इंटरेस्ट एक्रूड के लिए दो कंडीशन है कि इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है वो हाफ ईयरली बेसिस पर अपना इंटरेस्ट पे कर रही है और 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक, 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक ये पहली हाफ ईयरली है। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, और जो कंपनी बैलेंस शीट बना रही है वो 31 मार्च 2019 को बना रही है। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो ड्यूरेशन है, जून मींस खत्म हो चुका है, जुलाई टू दिसंबर तक का जो मंथ है वो होते हैं 6 महीने। तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, और अगर कंपनी बैलेंस शीट बना रही है 31 मार्च को, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है। इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, जो कंपनी को इस बैलेंस शीट के समय अपने डिवेंचर्स होल्डर को पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब ये 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड था 6 महीने का, इसमें इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका है और उसका पेमेंट कब कर देगी कंपनी, 31 मार्च को कर देगी। लेकिन अब आप देखोगे कि एक टाइमिंग ये भी है, क्योंकि जैसे ही ये 30 जून से 31 दिसंबर मींस 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कब पे करेगी कंपनी, 31 मार्च को पे करेगी। लेकिन अब आप देख रहे हो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, अभी दिसंबर फिनिश हुआ है तो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो इंटरेस्ट है, अभी 3 ही महीने हुए हैं क्योंकि कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अभी ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट बाकी है, इसका पेमेंट कब करेगी कंपनी, इसका पेमेंट करेगी वो सितंबर में। अभी आप देख रहे हो जो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, वो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना, अभी ड्यू है। मींस एक्रूड तो हो रहा है लेकिन अभी ड्यू है, अभी इसका पेमेंट
नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसके लिए 3 महीने और बच रहे हैं और 3 महीने जब हो जाएंगे तब कंपनी को ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फुल कंप्लीट हाफ ईयरली है तो इसका इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। और इस टाइम पीरियड के इंटरेस्ट को क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब इंटरेस्ट एक्रूड को ना बैलेंस शीट में कैसे शो करना है? तो इंटरेस्ट एक्रूड को बैलेंस शीट में शो करेंगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी देगी, और अदर करंट लायबिलिटी उसका सब हेड होगा। करंट लायबिलिटी में शो करेंगे, लेकिन उसका सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। अब ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में तो हमने देख लिया। अब जो इंटरेस्ट का जो भी बैलेंस है वो किस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? तो साल भर का जो भी इंटरेस्ट होता है जो कि अपने डिवेंचर्स होल्डर को कंपनी पे करती है, कंपनी उसको ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है हर साल। तो उसके लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्री बनती है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि अगर आपके क्वेश्चन में टीडीएस की इंफॉर्मेशन है तो आपको यही एंट्री बनानी है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी की लॉस है, इसलिए कंपनी डेबिट करेगी। और जो डिवेंचर्स होल्डर पहले क्रेडिटर्स थे, तो कंपनी अपने क्रेडिटर्स को क्या कर रही है? क्रेडिट करके उनको खत्म कर रही है। मींस उनका अमाउंट अब दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा उस इंटरेस्ट का, इसलिए उससे उसके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, इसलिए उनको वो कम कर रही है। और टीडीएस पेबल एक लायबिलिटी बता रही है कि हमने अपने डिवेंचर्स होल्डर के इंटरेस्ट से क्या कर लिया है? टीडीएस काट तो लिया है, लेकिन ये कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, ये कंपनी किसको जमा करेगी? गवर्नमेंट को जमा करेगी। तो कंपनी की एक लायबिलिटी बन रही है, इसलिए टीडीएस पेबल लायबिलिटी होने के कारण ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, मतलब जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डिवेंचर्स होल्डर को अब हम पे कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सपोज करो आपके क्वेश्चन में टीडीएस नहीं है, तो फिर यहां पर टीडीएस कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको ये वाली एंट्री भी नहीं करनी है। कब? जब आपके क्वेश्चन में टीडीएस की अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहां से टीडीएस हटा देंगे, और यहां पर ये जो 3rd नंबर की एंट्री है जो कि हम गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट कर रहे हैं, ये एंट्री भी आप नहीं बनाएंगे। ये एंट्री कब बनेगी? जब टीडीएस की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में होगी, तभी आपको ये वाली एंट्री करनी है। तो टीडीएस पेबल जो भी आपने कैंसिल किया था उस इंटरेस्ट से, वो आपको उसका जितना भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसलिए टीडीएस पेबल जो भी कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को वो डेबिट करके अपना जितना भी टीडीएस है उसको कम कर रही है, और बैंक से उसका क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। अब ये 3 एंट्री है ना, अगर हाफ ईयरली क्वेश्चन है, मीन साल में 2 बार अगर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो आपको यही 3 एंट्री है ना पहली हाफ ईयरली में बनानी है। और अगर फिर जो नेक्स्ट हाफ ईयरली आएगी तो उसमें भी आपको यही 3 एंट्री फिर से बनानी है। मीन्स अगर 2 हाफ ईयरली हैं तो 3 और 3 6 एंट्री आपको बनानी है। और साथ में अगर क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है कि हर 3 3 महीने में इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो आपको यही एंट्री ना 4 बार बनानी है। फिर ये एंट्री जो है वो साल के लास्ट डे बनेगी। अब वो साल का लास्ट डे या तो 31 दिसंबर हो सकता है या 31 मार्च हो सकता है। ये साल में एक बार ही बनेगी, ये हाफ ईयरली के बेसिस पर बनेगी। 2 हाफ ईयरली है तो 3 और 3 6 करके आपको एंट्री बनानी है। और अगर क्वार्टरली है तो आपको 4 बार यही एंट्री रिपीट करनी है बार बार। लेकिन कुछ भी कंडीशन हो, आपको ये एंट्री तो एक ही बार बनानी है। ये क्या कर रहे हैं कि जितना भी डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर रहे हैं हम कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब अपने प्रॉफिट को कम करके इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे टाइम्स स्पोर्ट्स ने क्या किया? 15,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 15,000 डिवेंचर इशूड किए हैं, और 10% उसका क्या है? इंटरेस्ट है। मींस हर साल कंपनी को 10% इंटरेस्ट देना है। तो 15,000 इंटू 100, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 इंटू 100 तो 15 लाख रुपीज का लोन लिया है।
10% इंटरेस्ट कितना होता है 1,50,000 पर एनम। कंपनी ने हाफ ईयरली बेसिस पर बोला है तो ये साल भर का इंटरेस्ट हुआ है, तो इसको हमने क्या किया, दो हाफ ईयरली में आधा आधा क्या कर दिया, बांट दिया है। तो ये फर्स्ट हाफ ईयरली हो जाएगी और ये सेकेंड हाफ ईयरली। क्योंकि यहाँ 19 और 20 वाला ईयर है तो ये एज्यूम किया गया है कि ये ईयर अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2020 में जाके क्लोज हो गया होगा। तो फर्स्ट हाफ ईयरली अगर ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक होते हैं 6 महीने। तो पहली हाफ ईयरली पड़ने वाली है 30 सितंबर को और सेकंड हाफ ईयरली पड़ेगी अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मींस अगले 6 महीने। तो 31 मार्च को आपकी सेकंड हाफ ईयरली पड़ेगी। तो हमने जो टोटल साल भर का इंटरेस्ट था उसको हाफ हाफ पोर्शन में कर दिया। तो पहला 75,000 इस हाफ ईयरली में आ गया और नेक्स्ट 75,000 नेक्स्ट हाफ ईयरली में आ गया। अब टीडीएस के बारे में आपके क्वेश्चन में है कि गवर्नमेंट टीडीएस काट रही है, 10% लग रहा है। तो 75,000 का जो इंटरेस्ट आया है उसमें से 10% इंटरेस्ट जो टीडीएस है वो कैंसिल हो जाएगा और नेट जो डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा वो 67,500 मिलेगा। सेम फर्स्ट हाफ ईयरली में यही इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड हाफ ईयरली में यही इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो पहली हाफ ईयरली में कंपनी एंट्री बनाने वाली है वही तीन, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू टीडीएस। देखिए डिवेंचर्स होल्डर को 67,500 मिलेगा क्योंकि टीडीएस कैंसिल हो जाएगा और 7,500 का टीडीएस फर्स्ट हाफ ईयरली में है क्योंकि हम ये पहली हाफ ईयरली के लिए बना रहे हैं। तो पहली हाफ ईयरली 30 सितंबर को फिनिश हो रही है। तो तीन एंट्री आपको ये बनानी है, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ये सेकेंड एंट्री और ये थर्ड एंट्री। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट था पहली हाफ ईयरली का 75,000 टू डिवेंचर होल्डर को हमें देना पड़ेगा 67,500, टू टीडीएस पेबल के लिए 7,500 और डिवेंचर्स होल्डर आपको उसको पे करना है इतनी अमाउंट। तो 67,500 पे करोगे और बैंक कंपनी के पास से जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो टीडीएस हमने काट तो लिया है, अब ये हमें किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी यहाँ कैश आएगा, तो कैश आ जाएगा 7,500 7,500। सेम यही तीन एंट्री है ना, हमें फिर से अगली हाफ ईयरली मतलब 31 मार्च को यही तीन एंट्री फिर से हमें क्या करनी है, रिपीट करनी है। तो वन एंट्री, सेकेंड और थर्ड एंट्री रिपीट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ। ये हमने रिपीट कर दी सेम अमाउंट के साथ। अब उसके बाद एक लास्ट एंट्री है जो कंपलसरी है, साल में एक बार ही होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट, दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। वो डेबिट करना है। साल भर का टोटल इंटरेस्ट कितना था, पहली हाफ ईयरली का था 7,500, मतलब इसमें से टीडीएस नहीं कटा होना चाहिए, और सेकंड हाफ ईयरली का भी 7,500। तो टोटल साल भर का इंटरेस्ट था 1,50,000 रुपीज, जो आपको अपने प्रॉफिट से कम करके उन डिवेंचर्स होल्डर को देना है। इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और डिवेंचर्स इंटरेस्ट में ये क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। वही चीज जो अभी हमने पहले पढ़ी हुई थी कि जब कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशूड किया था या फ्यूचर में जो भी कंपनी ने प्रीमियम पर पेमेंट किया था जिसको हमने बोला था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये इसको राइट ऑफ करने के लिए हम पहले भी थ्योरी समझ चुके हैं कि कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सकती है। क्योंकि ये कैपिटल लॉस है इसके लिए इसको कैपिटल प्रॉफिट से ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इससे कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको क्रेडिट करने से एक एसेट्स भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखो ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, अगर कंपनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको राइट ऑफ कर रही है तो अलग ट्रीटमेंट होगा।
और अगर इसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट में राइट ऑफ कर रही है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। कहने का मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं हम कि कंपनी ने ना 2 लाख रुपीस के डिवेंचर क्या किए हैं, इशूड किए हैं और 5% का डिस्काउंट दिया था अपने डिवेंचर्स होल्डर को। तो 2 लाख का अगर हम 5% निकालते हैं तो 10,000 रुपीज को कंपनी को लॉस हुआ था। तो कंपनी है ना इस लॉस को चाहे तो एक बार में मतलब एक फर्स्ट ईयर में ही क्या कर दे, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर सकती है, और चाहे तो कंपनी है ना इसको इंस्टॉलमेंट में भी राइट ऑफ कर सकती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इक्वल का मतलब कि 10,000 को कंपनी ने ना 5 इयर्स तक है ना क्या किया है, इक्वल अमाउंट के साथ राइट ऑफ करने का प्लान बनाया है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय क्या किया, 5। तो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट से या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या कैपिटल रिजर्व से इतना अमाउंट कम करती जाएगी और इसको धीरे धीरे 5 साल में इसको राइट ऑफ कर लेगी। ये हुआ इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर साल 2-2 हजार रुपए। अब जो प्रोपोर्शनेट है उसमें क्या है, कुछ अलग है। पहले तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि देखिए एक एग्जांपल है कि 100 कंपनी ने क्या किया इस बार, कंपनी ने 100 डिवेंचर्स 100 रुपीज का, तो टोटल मिलाकर 10,000 रुपीज के डिवेंचर इशूड किए हैं 96 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब से। मतलब कंपनी को 4 रुपीज पर डिवेंचर का क्या है, लॉस है। तो कितने डिवेंचर इशूड किए हैं, 100। तो कंपनी को 4 into 100 इक्वल टू 400 रुपीज का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। कब, जब कंपनी ने डिवेंचर इशूड किए हैं। तो 400 रुपए का लॉस तो हो गया इशूड के समय। लेकिन जब कंपनी रिडीमेबल करेगी, मतलब आज से 5 साल के बाद जब भी इनको पेमेंट करेगी, तो 100 रुपए पर 105 रुपए पे करना पड़ेगा। तो 5 रुपए पर डिवेंचर एक्स्ट्रा लॉस होगा। तो कितने डिवेंचर्स हैं कंपनी के पास, 100 डिवेंचर्स हैं। तो 100 into 5 इक्वल टू 500 का फ्यूचर में लॉस है, और आज हमको 400 का लॉस था। तो टोटल लॉस कंपनी के पास कितना हो गया, 900 रुपीज का लॉस हो गया। तो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। कंपनी के पास बैंक आएगा, लेकिन बैंक कितना आएगा, 100 into 96 के हिसाब से 9600 रुपीज का बैंक आएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब कंपनी डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, डिवेंचर्स की वैल्यू तो 10,000 है, क्योंकि 100 into 100 अगर करते हैं तो 10,000 रुपीज वैल्यू है। लेकिन उसके लिए हमें मिल कितना रहा है, आज 9600 मिल रहा है, जो हमारी एप्लीकेशन मनी बताई जा रही है। 9600 रुपीज हमको मिल रहा है, 10,000 मिलना चाहिए था, 9600 हमको मिला। तो हमारा आज का लॉस हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 400 का लॉस हुआ। और फ्यूचर में हमें 5 रुपए पर डिवेंचर एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। कितने डिवेंचर्स पर, 100 डिवेंचर्स पर। तो 500 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन गई है। तो यही तो आज के लिए क्या बन जाएगा, एक लॉस बन जाएगा। तो ये लॉस हो जाएगा 500 रुपीज का कन्वर्ट। ठीक है, तो टोटल लॉस हमारा हो चुका है 400 का डिस्काउंट का और 500 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। तो टोटल लॉस हो गया है 900। अब कंपनी है ना इस 900 रुपीज को राइट ऑफ करने के लिए, तो चाहे तो कंपनी एक बार में ये पूरा पैसा राइट ऑफ कर सकती है, क्योंकि छोटी अमाउंट है। तो कंपनी इसको एक साल में ही राइट ऑफ कर रही है, हमने ऐसा एज्यूम किया है। तो कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही है कि 200 रुपीज का कैपिटल रिजर्व है उसके पास, और 700 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है। तो जब ये दो अमाउंट पड़े हुए हैं, तो इस लॉस की रिकवरी कंपनी कैसे करेगी, तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेगी 200 रुपीज से, क्योंकि उसमें उतनी ही अमाउंट है। फिर एसपीआर में कंपनी के पास पड़ा है 700 रुपीज, तो 700 और 200 मिलाकर हो गया 900। और उसने इन दोनों लॉस को, ये जो दोनों लॉस हैं, इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और इससे ये लॉस क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। अब कंपनी इसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई। अब सेकंड है कि अभी तो देखा था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने राइट ऑफ किया। अब ये भी हो सकता है कि कंपनी उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट में राइट ऑफ करे, कि जैसे 10,000 डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट है उसका 11% हर साल पे करना है और 100 रुपीज का एक है। तो अगर हम 10,000 का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज पर कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है,
6% डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो 6% है। तो 10 लाख रुपीज का अगर आप 6% निकालते हो, 60,000 रुपीज का क्या आता है, डिस्काउंट आता है। और कंपनी ना जो भी डिवेंचर्स होल्डर हैं उनको 10 लाख रुपए देने हैं। 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 के हिसाब से रिडम्पशन करना है 10 लाख रुपीज का। तो 10 लाख रुपीज है ना, कंपनी एक बार में पेमेंट नहीं कर रही है। कंपनी बोल रही है कि हम आपको हर साल 2-2 लाख रुपए है ना पे करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट ईयर हमारे 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं, तो सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम 2 लाख रुपए पे कर चुके होंगे, तो सेकंड ईयर अब हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी। फिर सेकंड ईयर हम 2 लाख रुपीज पे कर देंगे, तो अब हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। फिर 2 लाख रुपीज पे कर देंगे तो फिर डिवेंचर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। और उसके बाद 2 लाख बचेगी। फिर जब 2 लाख पे कर देंगे तो अब फिफ्थ ईयर में ये जाके नेल हो जाएगा। तो ऐसे करके ये 5 साल में कंपनी अपने डिवेंचर्स को क्या करेगी, धीरे धीरे 2-2 लाख रुपए करके पे करेगी, 2-2 लाख रुपए देकर रिडम्पशन करेगी। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इनके जो कॉमन जीरो है ना, यहां से एक रेशो तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो नीचे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 करके हमने ये रेशो बना लिया। और फिर जब ये रेशो बन गया तो एक पर्टिकुलर नंबर से और रेशो को सिंप्लीफाई किया। तो 2 5 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो ये हमारा फाइनल रेशो आ गया। इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट है ना, इसको एक साथ नहीं करेंगे राइट ऑफ, मतलब टोटल एक साथ बैलेंस शीट से नहीं हटाएंगे। मींस एक जैसी इंस्टॉलमेंट अमाउंट में भी नहीं हटाएंगे। अब हमने जो डिवेंचर्स का पेमेंट किया है, हर साल 2-2 लाख रुपए पे किए हैं, उससे हमारे डिवेंचर्स कम हो गए हैं। और हमारा जो रेशो तैयार हुआ है वो 5 4 3 2 1, इनको प्लस करने के बाद हुआ 15। तो हम 60,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है उसका 5/15 फर्स्ट ईयर राइट ऑफ करेंगे, मतलब 20,000। सेकेंड ईयर राइट ऑफ करेंगे 60,000 का 4/15। थर्ड ईयर राइट ऑफ करेंगे 60,000 का 3/15। फोर्थ ईयर राइट ऑफ करेंगे 60,000 का 2/15 और थर्ड ईयर राइट ऑफ करेंगे 60,000 का 1/15। तो ये आप देख रहे हो, फर्स्ट ईयर 20,000 राइट ऑफ हो रहा है डिस्काउंट का, सेकेंड ईयर 16,000 राइट ऑफ हो रहा है, थर्ड ईयर 12,000 राइट ऑफ हो रहा है, फिर 8,000, फिर 4,000। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिख रहा है एक जैसा। जबकि पहली मेथड क्या थी कि उसमें राइट ऑफ हुआ था 2-2 हजार रुपए। डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ था, टोटल डिस्काउंट था 10,000 रुपीज, जिसको राइट ऑफ किया था हमने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मींस हर एक इंस्टॉलमेंट 2-2,000 रुपीज की थी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो तो हर इंस्टॉलमेंट जो आ रही है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, वो हर एक इंस्टॉलमेंट अलग अलग। तो अब कैसे अकाउंट बनेगा, और हमने ये एज्यूम कर लिया है कि कंपनी जो भी डिस्काउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व है कि एसपीआर है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि कंपनी के पास इनको राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट में अवेलेबल बैलेंस है। मींस कंपनी इस डिस्काउंट के अमाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस से राइट ऑफ करेगी। अब वो कैसे करेगी वो देखते हैं, उसके लिए एक अकाउंट हम बना रहे हैं। इस अकाउंट को समझते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आते हैं। तो टू डिवेंचर मींस टोटल इंटरेस्ट जो था वो 60,000 रुपीज था, क्योंकि कंपनी ने उस डिस्काउंट के लिए क्या एंट्री बनाई थी, वो एंट्री बनाई थी, आप यहां समझ सकते हैं कि जो डिस्काउंट है वो कहां जा रहा है, डेबिट में जा रहा है। तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, डिवेंचर्स का नाम आएगा। इसलिए इस अकाउंट में जो डिवेंचर्स है, टू डिवेंचर्स के नाम से आ रहा है, लेकिन अमाउंट किसका आ रहा है, डिस्काउंट का आ रहा है। किसका अमाउंट आ रहा है, डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है, जो टोटल पता चल रहा है 60,000 रुपीज है। और कंपनी अपने प्रॉफिट से हर साल इसमें से 20,000 पहले ईयर, सेकेंड ईयर 16,000 रुपीज, थर्ड ईयर 12,000 रुपीज, फोर्थ ईयर 8,000 रुपीज और फिफ्थ ईयर 4,000 रुपीज अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ करके इस डिस्काउंट को धीरे धीरे खत्म करेगी। जैसे 60,000 में से पहले साल प्रॉफिट से 20,000 रुपए निकाल के खत्म कर दिया डिस्काउंट को, तो अब हमारा जो लॉस बचा वो 40,000 बचा। फिर इस 40,000 रुपीज को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 16,000 रुपीज निकाले। तो 40,000 में से 16,000 माइनस कर दिए तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा,
24,000। ये 24,000 रुपीज जो बचा हुआ है ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया कंपनी ने। फिर नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट निकाला अपने प्रॉफिट से 12,000 रुपीज, तो 24,000 में से 12,000 लेस कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 12,000 रुपीज। ये बैलेंस कैरेट डाउन किया, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। फिर इस बैलेंस में से नेक्स्ट ईयर फिर से प्रॉफिट में से 8,000 रुपीज निकाला। ये सब अमाउंट हमने वर्किंग की है पीछे, तो वही अमाउंट यहां हम लिख रहे हैं। 8,000 माइनस किया तो 12,000 में से 8,000 माइनस करने के बाद अब हमारा लॉस 4,000 बचा। अब ये हमारा लास्ट ईयर है तो हमने ये फिर से क्या किया, ट्रांसफर किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और फिर से प्रॉफिट में से 4,000 रुपीज निकालकर इस लॉस को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। तो 5 साल में फिनिश हुआ, लेकिन अलग अलग अमाउंट से हमारे प्रॉफिट में से पैसा निकालकर ये धीरे धीरे 5 साल में खत्म हुआ है। एक जैसी अमाउंट हमने अपने प्रॉफिट से नहीं निकाली है। फर्स्ट ईयर पहले हमने 20,000 निकाला था, सेकेंड ईयर हमने 16,000 निकाला, थर्ड ईयर हमने 12,000 निकाला, फिर 8,000 निकाला, फिर उसके बाद 4,000 निकाला। क्यों? क्योंकि हमारी मेथड क्या है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट है। मींस हमने ये रेशो तैयार किया, इस रेशो से हमने ये अमाउंट कैलकुलेट किया और इतना ही अमाउंट हमें अपने प्रॉफिट से निकालकर उस डिस्काउंट को, मींस जो ये 60,000 रुपीज का डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करने में लगा दिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।